बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कद्दावर नेता की जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में 30 वर्षों से विधायक हैं और संभवतः 2023 के चुनाव में एक बार वह फिर से भाग्य आजमाए। आज हमारी उनसे बात हुई। उनका निर्धारित कार्यक्रम वोट, वह साल में एक बार वोट अवश्य करते हैं और यह क्रम उनका विगत 30 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है, जहां जिले भर के प्रतिष्ठित लोग, समाज सेवी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता सहित अन्य दलों के लोग भी शामिल होते रहते हैं। इस मौके पर जब हमने विवाद और व्यवहारिकता के नजदीक बात करने वाले, अपनी बातों को व्यवहारिक स्तर तक ले जाने वाले, जो एक उनकी 30 वर्ष से लगातार स्थापित नेता के रूप में पहचान की गई, निसंदेह उनके सार्वजनिक जीवन पर आज सवाल भले ही ना हो, मगर जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान सवालों के जवाब दिए, निश्चित ही उनकी स्पष्टता में कहीं ना कहीं या तो संतुष्टि या फिर खुशी या दर्द का भाव स्पष्ट झलकता है। लेकिन हम इसे व्यवहारिकता ही कहेंगे जो उन्होंने बेबाक रूप से हमारे साथ चर्चा के दौरान व्यक्त की। तो आइए हम आपको मिलाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पिछोर से विधायक केपी सिंह कक्काजू से। तो आइए देखते हैं उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा। सिंह साहब, 30 वर्ष की आपकी जीत है और 30 वर्षों से ये पारंपरिक कार्यक्रम हम देख रहे हैं सामूहिक वोट का, तो क्या कहना चाहेंगे? इस मौके पर काफ़ी लोग भी एकत्रित हुए, जिले भर से लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोगों की मेहरबानी है कि वो अपना स्नेह बनाए हुए हैं, वो आते रहते हैं जी। पुराने साथियों से मिल मुलाकात हो जाती है, कुछ नए लोग परिचित आ जाते हैं जी। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जी। सर्वदलीय, बिना दल के भी लोग इसमें शामिल होते हैं। जी जी जी। नहीं, ये तो उल्लेख है, अभी आपने जैसे संबोधन किया कि आपने दलगत भावनाओं से उठकर जो भाजपा के जो नेता थे उनको जो उनका याद किया, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप याद किया। किसी भी दल या समाज सेवी नेता रहे हों, ये तो बात क्लियर है। लेकिन एक बात और है सिंह साहब कि 30 साल निश्चित ही आपने इस क्षेत्र को कांग्रेस में रहते हुए एक मजबूत नेतृत्व दिया है, लेकिन अब जब टिकट की बारी है तो भागदौड़ भोपाल ज़्यादा हो रही है बजाय कांग्रेस में। टिकट भोपाल और दिल्ली से ही बढ़ते हैं, शिवपुरी से कोई टिकट नहीं बढ़ता है जी। वैसे स्वाभाविक है भोपाल दिल्ली जाना पड़ेगा लोगों को। जी जी। अच्छा, 30 साल में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब चूँकि 2023 है तो 30 साल से आगे आपको बढ़ना है, तो क्या रहने वाला है 2023? कैसा रहने वाला है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए सुखद ही होगा जी। नहीं तो इस बार शायद आप भी, शायद क्यों, आप तो लड़ेंगे ही। शायद क्यों बोला मैंने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने सवाल को दुरुस्त कर रहा हूँ कि शायद आप 30 साल बाद फिर दोबारा भाग्य आजमाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें भाग्य के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं भाग्य की बात नहीं कर रहा, चूँकि आप देखिए आप सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। भाग्य आजमाएंगे। हाँ, तो चलिए, भाग्य तो ज्योतिषी बता सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है केपी सिंह जी, चूँकि जब से आपने अपनी शुरुआत की है विधायक बनने के साथ, तब से ही शायद मेरी भी पत्रकारिता की शुरुआत रही है, तो निश्चित ही के सार्वजनिक जीवन पर
कोई आप पर सवाल नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरह के सियासत में सवाल उठते हैं तो आप एक अनुभवी नेता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मान्यताएं बदल गई हैं, समय परिस्थितियां बदल गई हैं, अब मूल्य दूसरे हो गए। अब दुनिया में उपयोगिता का सिद्धांत लागू हो गया है। हमारा पिताजी भी है, अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम वहाँ से मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं जी। अब जवाबदारी कम, अधिकार ज़्यादा, पाना ज़्यादा, देना कम, ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। जिस तरह से राजनीतिक दलों में भगदड़ मची हुई है कि इस दल के उस दल में जा रहे हैं, वो उस दल के इस दल में आ रहे हैं, तो क्या ये नई संस्कृति ठीक है राजनीति के लिए? अब ये ठीक है कि नहीं, इस बारे में मैं कोई अपना व्यू नहीं रखता हूँ, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी विचारधारा भी स्वतंत्र है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, कोई किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। उसका प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र होते हैं, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ रहना है, ये उसका स्वतंत्र अधिकार है। समय समय पर व्यक्ति उस हिसाब से अपने सहूलियत से निर्णय करता है। 30 साल से राजनीति में रहना और स्थापित रहना, और जो आजकल भागदौड़ टिकट के लिए युवाओं में मची हुई है, और भोपाल आए दिन खबरें आती हैं, फला भोपाल में फला नेता के, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो अपने अपने मकसद से सब आ रहे जा रहे हैं, तो भगवान उनके मकसद में उनको कामयाबी दे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्पष्ट कोई संदेश, क्योंकि लोग आते तो राजनीति में सेवा के लिए हैं, कल्याण के लिए हैं। जो कल्याण के लिए आए वो कल्याण कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं, और जो स्वयं कल्याण के लिए आए उनके लिए उनके कल्याण की शुभकामनाएं। थैंक यू। निश्चित ही जैसा कि आपने देखा, वह हंसमुख भी है, धीर गंभीर भी है, और गंभीर से गंभीर बातों को वह कितनी सरलता से, बेबाकी से, स्पष्टता के साथ सामने रखते हैं, और उन्होंने किसी भी सवाल को बजाय टालने के उसकी व्यवहारिक हकीकत क्या है, आज की जो सियासत है उसकी हकीकत क्या है, उसको व्यक्त किया। निश्चित ही आज की सियासत में कई नेता ऐसे भी हैं जो स्पष्ट और बेबाक बात रखने से हिचकते हैं, मगर शायद केपी सिंह की यही एक पहचान जो उन्हें विगत 30 वर्षों से राजनीति में स्थापित बनाए हुए। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। की बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।